तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का कैमरा कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज 3 कैमरास हैं जो 50-60,000 की रेंज में हैं। साइड बाई साइड आप वीडियो देख रहे हो। सबसे बड़ा डिफरेंस है रेजोल्यूशन का। Realme GT 7 Pro में सिर्फ 1080p है, बाकी दोनों फ़ोन्स में iQOO एंड OnePlus में 4K 60 FPS का ऑप्शन है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा मैं अभी जिस टाइम पे शूट कर रहा हूँ 2:30 बज रहे हैं, धूप मेरे एकदम चेहरे पे है, तो कलर्स कैसे आ रहे हैं स्किन पे, हाईलाइट कंट्रोल कैसा है तीनों का, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी अगर मैं बैकलाइट की बात करूं तो अभी सन मेरे एग्जैक्ट पीछे है, ठीक है, सर के पीछे होगा। तो ये देखना इंटरेस्टिंग है कि डायनामिक रेंज तीनों में कैसे आ रही है, बिकॉज अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, कहीं पर आप बैकलाइट में भी शूट करोगे। एंड बाय द वे मैं वॉक करते हुए व्लॉग कर रहा हूँ, तो आपको स्टेबलाइजेशन वगैरह भी आइडिया लग जाएगा। एंड फाइनली अगर मैं फ्रंट लाइट पे आता हूँ, पीछे स्काई एक्चुअली आज काफ़ी ब्लू है, ठीक है, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि तीनों में स्काई कैसे आ रहा है। एंड ऑडियो तो चेंज होता रहेगा तीनों का। तो अगर आप व्लॉगिंग के लिए फ़ोन देख रहे हो फ्रंट कैमरा से, होपफुली इस कंपैरिजन से आपको बहुत चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो आज का कैमरा कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। iQOO 13 वर्सेस OnePlus 13 वर्सेस Realme GT 7 Pro, बिकॉज ये तीनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस रेंज में है। एंड मैं भी पर्सनली देखना चाहता था कि अंडर 70,000 तीनों में से कौन सा बेस्ट कैमरा फ़ोन्स है। अब ये कंपेरिजन करने में हमें बहुत सैम्पल्स लगे, बहुत टाइम लगे। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है कमेंट्स में बता देना। सबसे पहले फ़ोटोज़ के कंपेरिजन देख लेते हैं। अब अगर मैं ऑल ओवर कलर्स की बात करूँ तो देखो, Realme GT 7 Pro सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड कलर्स दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट है। उसके बाद कहीं ना कहीं iQOO में आपको थोड़े वाइब्रेंट कलर्स मिलेंगे, बट OnePlus का अप्रोच थोड़ा अलग है, वो कलर्स को थोड़ा सा म्यूटेड रख रहा है। अभी हम 1x फोटोज़ की बात कर रहे हैं, तो ये पर्सनल चॉइस आ जाता है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कलर्स चाहिए स्ट्रेट आउट ऑफ फोन तो वो आपको Realme देगा। अगर आपको बीच के कलर्स चाहिए तो कहीं ना कहीं iQOO एंड OnePlus थोड़े से सटल कलर्स रखता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि OnePlus 13 थोड़ा सा कूलर टोन्स अचीव करता है, बाकी iQOO और Realme कहीं ना कहीं थोड़े वार्म कलर्स देता है। और जो हमने सैम्पल्स लिए ये धूप में थे, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे लगता है Realme एंड iQOO थोड़ा सा जस्टिस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कलर्स। बाकी एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करूँगा, OnePlus 13 मुझे ऐसा लगा कि उतना कंसिस्टेंट नहीं है जितना Realme एंड iQOO थ्रू आउट दी सैम्पल्स हो रहे थे। iQOO मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा, चाहे वो कलर हो या एक्सपोजर कंट्रोल हो। उसके बाद अगर आप स्काई में ध्यान दोगे, जो ब्लू कलर है वो कहीं ना कहीं Realme सबसे ज़्यादा ब्लू निकाल के दे रहा है। उसके बाद iQOO है, एंड देन अगेन वही OnePlus आपको थोड़े सेटल कलर्स देगा इवन इन द स्काई। अब अगर स्किन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एकदम राइट कलर्स चाहिए, तो वो आपको कहीं ना कहीं iQOO बेटर देगा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि OnePlus जस्टिस कर रहा है, एंड देन Realme कहीं ना कहीं स्किन को, क्योंकि बूस्टेड इतने ज़्यादा कलर्स हो रहे हैं तो Realme में स्किन थोड़ा इधर उधर चले जाता है। उसके अलावा Realme में एक और बेनिफिट जो मुझे लगा वो ये है कि आप अगर फोटोज़ में देखोगे नेचुरली जो ब्लर है वो Realme में सबसे ज़्यादा है 1x कैमरा में। OnePlus एंड iQOO में आपको उतना ब्लर बैकग्राउंड में नहीं मिलेगा। तो ये सिचुएशन डिपेंड करेगा। मान लेते हैं आप ताजमहल गए हो घूमने और आपको चाहिए आप भी फोकस में हो, ताजमहल भी हो, तो वो Realme में वो चीज़ नहीं होगी, जबकि OnePlus एंड iQOO में आप ऐसी चीज़ अचीव कर पाओगे। बाकी अगर मैं ऑल ओवर हाईलाइट कंट्रोल की बात करूँ तो iQOO एंड OnePlus एक्चुअली बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, दोनों हाईलाइट्स को अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। Realme में क्या इशू है, अगर आप देखोगे इन फोटोज़ में कहीं ना कहीं फेस हो गया या इवन जो कपड़े हैं अगर थोड़े से ब्राइट हैं वो ओवर एक्सपोज कर रहा है, तो Realme में वो एक दिक्कत है जो हाईलाइट्स को बहुत बार ओवर एक्सपोज कर रहा था। बाकी अगर मैं ऑल ओवर कॉन्ट्रास्ट की बात करूं तो देखो OnePlus सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं iQOO, और Realme में आपको एक अच्छा बैलेंस मिलता है हाईलाइट एंड शैडोज़ का। बट हाँ वही चीज़ है, Realme में हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज होती हैं तो उतना एक्यूरेसी आपको नहीं मिल पाता। बाकी बैकलाइट में हमने तीनों से फोटोज़ ली और मुझे पर्सनली iQOO यहाँ पे सबसे बढ़िया लगा, बैकलाइट में एक्सपोजर बढ़िया कंट्रोल कर रहा है। OnePlus थोड़ा कॉन्ट्रास्टी हो रहा है, Realme कहीं ना कहीं एक स्वीट स्पॉट में है, दोनों के बीच में है बैकलाइट में। तो आई वुड से बैकलाइट में कहीं ना कहीं iQOO सबसे बढ़िया रिजल्ट निकाल के दे रहा है। इवन अगर मैं एजेस की बात करूं तो यहाँ पे iQOO एंड Realme बढ़िया काम कर रहे हैं। OnePlus का मुझे ऐसा लगा कंपैरेटिवली इन तीनों में से सबसे सॉफ्टर एजेस थे। बाकी लास्ट में अगर मैं ऑल ओवर शार्पनेस की बात करूं फोटो में तो यहाँ पे OnePlus सबसे ज़्यादा आपको शार्पनेस देगा, फिर आई वुड से कहीं ना कहीं iQOO अच्छा है शार्पनेस के मामले में। Realme कहीं ना कहीं फोटोज़ को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है। तो 1x में मेरे लाइकिंग के हिसाब से मुझे iQOO 13 सबसे बढ़िया लगा, बट चीज़ें चेंज होंगी आगे जाके। अब हम अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करते हैं। अब अल्ट्रा वाइड एंगल में क्या हो रहा है, देखो कलर्स में वही चीज़ है, Realme आपको सबसे ज़्यादा बूस्टेड कलर देगा, फिर iQOO एंड OnePlus
थोड़ा बढ़िया सटल कलर्स दे रहे हैं, दोनों ही उसी हिसाब से काम कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कलर्स को बूस्ट ना करें जैसे रियलमी कर रहा है। बाकी iQOO थोड़ा सा कूलर टोन पे है, जो मुझे ऐसा लगा कि उतना बढ़िया नहीं है, बिकॉज अगर आप ये फ़ोटोज़ देखोगे हमने सनलाइट में शूट करी थी, तो iQOO 13 कहीं ना कहीं फ़ोटोज़ को थोड़ा सा ज़्यादा ही कूल टोन में लेके जा रहा है। बाकी रियलमी में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि ऑल ओवर जो फिनिश फोटो है वो कहीं ना कहीं OnePlus 13 में मेरे लाइकिंग के हिसाब से बेस्ट है। आप अपने व्यूज़ कमेंट्स में बता सकते हो आपको कौन बढ़िया लगा। बाकी इसके अलावा एक्सपोजर अगर आप देखोगे ना, iQOO 13 क्या कर रहा है, फोटोज़ को बहुत सिचुएशन में डार्क कर रहा है, रियलमी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कर रहा है, OnePlus एक स्वीट स्पॉट लेके चल रहा है, जो अगेन जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अल्ट्रा वाइड में OnePlus 13 मेरे हिसाब से अभी तक बढ़िया काम कर रहा है। इवन हाईलाइट कंट्रोल OnePlus 13 का इन तीनों में से मुझे बढ़िया लगा। बाकी रियलमी में और iQOO में क्या हो रहा है कि बहुत जगह पे ना अल्ट्रा वाइड में हाईलाइट्स थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही थी, जो देखने में उतना बढ़िया आउटपुट नहीं देती। इवन अगर आप एजेस देखोगे अल्ट्रा वाइड में जो ट्रिकी होता है, OnePlus 13 ऑल ओवर बढ़िया एजेस शार्प दे रहा है, जबकि iQOO एंड रियलमी जो कंपैरेटिवली थोड़े सॉफ्टवेयर एजेस कैप्चर कर रहे हैं फोटोज़ में। डायनामिक रेंज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो Realme GT7 Pro एक बढ़िया बैलेंस लेके चल रहा है, इवन आई वुड से OnePlus का बढ़िया बैलेंस है, बट iQOO कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, जिस वजह से शैडोज थोड़ी डार्क हो रही थी। एंड बैकलाइट में Realme मुझे बहुत स्ट्रगल होते हुए दिखा। Realme GT7 Pro अगर आप सैम्पल्स में देखोगे बैकलाइट में उतना बढ़िया आउटपुट नहीं है, जहाँ पे iQOO एंड OnePlus ऑल ओवर बढ़िया काम कर रहे हैं। तो अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज की बात करूँ तो कहीं ना कहीं OnePlus 13 बढ़िया काम कर रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टेलीफोटो कैमरा में। अब देखो यहाँ पे iQOO आपको 2x दे रहा है, OnePlus और Realme 3x का जूम दे रहे हैं। इस वजह से अगर आप देखोगे जो कंप्रेशन है, जो ब्लर है, वो OnePlus 13 एंड Realme GT7 Pro में बेटर है। iQOO का आपको उतना बढ़िया आउटपुट नहीं लगेगा बिकॉज जूम सिर्फ 2x तक है। बाकी Realme ऑल ओवर आपको सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स देगा, अगर आप ग्रीन देखोगे, ब्लूज देखोगे, बट ये चीज़ अच्छा है Realme में कि जो फेस पे कलर है वो उतना सफ़र नहीं होता, वो उतना ज़्यादा वार्म नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं Realme ने उस चीज़ में बढ़िया काम किया है टेलीफोटो में। बट OnePlus भी स्किन में बढ़िया काम कर रहा है। अगर आप देखोगे Realme एंड OnePlus बहुत नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, बहुत सिमिलर सा आउटपुट है। बट OnePlus जहाँ पे स्लाइटली बेटर काम करता है वो है हाईलाइट कंट्रोल। जहाँ पे बहुत ट्रिकी लाइटिंग है वहाँ OnePlus 13 मेक श्योर करता है कि हाईलाइट कंट्रोल बढ़िया से रहे, जहाँ पे Realme थोड़ा सा स्ट्रगल कर जाता है। उसके अलावा स्किन ऑब्वियसली टेलीफोटो में अगर आप ह्यूमन फेसेस की फोटो ले रहे हो तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि OnePlus 13 वहाँ पे बढ़िया स्किन मैनेज कर रहा है। Realme अगेन थोड़ा सा इधर उधर होता है, iQOO भी उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा। बाकी शार्पनेस डिटेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो OnePlus Realme दोनों बहुत नेक टू नेक हैं, दोनों बढ़िया शार्पनेस डिटेल दे रहे हैं। इवन जब हमने बैकलाइट में फोटोज़ लिए वहाँ पे भी Realme और OnePlus दोनों बेटर काम कर रहे हैं। iQOO फॉर सम रीज़न वॉश्ड आउट हो रहा है। तो आप देखोगे टेलीफोटो में मैंने iQOO की ज़्यादा बात इसलिए नहीं किया बिकॉज मुझे iQOO का आउटपुट उतना बढ़िया नहीं लगा। एक तो कलर्स थोड़े से वॉश आउट हो रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट उतना बढ़िया नहीं है, और 2x आपको उतना बढ़िया फोकल लेंथ नहीं देता जितने बाकी दो फ़ोन दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं पोर्ट्रेट की, और आप एक चीज़ रियलाइज़ करोगे मेरे पास Realme और OnePlus तो है, iQOO नहीं है, बिकॉज हम इस टाइम पे बहुत बैक टू बैक कंपेरिजन्स कर रहे हैं, तो वो फ़ोन इस वजह से थोड़ा बिजी है। आगे एनीवेज पोर्ट्रेट के सैम्पल्स पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो iQOO आप इस टाइम देखना, अभी तक क्या कर रहा है, iQOO थोड़े सटल कलर्स दे रहा था, बट पोर्ट्रेट मोड में आते ही वो वाइब्रेंट कलर्स दे रहा है। सेम चीज़ Realme में भी हो रही है, जो थ्रू आउट Realme आपको वाइब्रेंट कलर्स दे रहा है। OnePlus अगर आप पोर्ट्रेट मोड में देखोगे तो आपको थोड़े सटल कलर्स दे रहा है, जो आंखों को थोड़े से प्लीजिंग लगते हैं। अगेन ये एक पर्सनल चॉइस है। बाकी Realme में हाईलाइट इशू है, ये मैं पॉइंट आउट करूंगा। आप देखना GT7 Pro में फेस पे जहां थोड़ी ज़्यादा लाइट आ रही है वो ओवर एक्सपोज हो रहा है। डायनामिक रेंज ऑल ओवर OnePlus का मुझे बेस्ट लगा, चाहे शैडोज कंट्रोल हो, चाहे हाईलाइट का कंट्रोल हो। उसके बाद iQOO बेटर कर रहा है, Realme उतना बढ़िया डायनामिक रेंज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। एजेस में अगर आप देखोगे पोर्ट्रेट मोड, अभी मैं 1x की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे OnePlus और Realme दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। iQOO कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करता है इन टर्म्स ऑफ एजेस। अब हम बात करते हैं टेलीफोटो की, जहाँ पे 2x iQOO में है, 3x OnePlus एंड Realme में है। अब देखो iQOO का जो यहाँ एज डिटेक्शन है ना, वो 2x होते हुए भी मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा। अगर आप OnePlus और Realme देखोगे बहुत नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, बट कहीं ना कहीं OnePlus 13 मुझे ऑल ओवर बेटर लगा, बिकॉज चैलेंजिंग सिचुएशन में एज डिटेक्शन OnePlus बेटर दे रहा है, और शार्पनेस वगैरह Realme और OnePlus दोनों बेटर कर रहे हैं।
iQOO हाउएवर यहाँ पे स्ट्रगल करता है एज डिटेक्शन में भी। इवन आप स्किन देखना, iQOO कंपैरेटिवली स्मूथ कर रहा है। तो अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ तो यहाँ पे भी मुझे OnePlus बेटर लगा, एंड कहीं ना कहीं Realme भी नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दे रहा है, स्पेशली टेलीफोटो में। बाकी अगर आप सेल्फी ज़्यादा शूट करते हो तो मैंने यहाँ पे कुछ कंपैरिजन डाला है। अब देखो, Realme में ओवर एक्सपोजर का इशू है और मैं यहाँ हाईलाइट करूँगा। आप देखना बहुत जगह पे फेस बहुत ओवर एक्सपोज हो रहा है, इवन iQOO भी हो रहा है। आप देखना जहाँ चैलेंजिंग लाइट्स है, बट OnePlus बहुत सही से हाईलाइट कंट्रोल कर पा रहा है, जिस वजह से सेल्फी में ऑल ओवर मुझे OnePlus तीनों में से बेटर लगा। बस ये है कि OnePlus स्किन टोन को उतना एक्यूरेट नहीं रख पा रहा, कई बार हल्का सा पिंक सा टोन फेस पे आ रहा है। पोर्ट्रेट मोड में हाउएवर अगर मैं बात करूं तो यहाँ Realme का एज डिटेक्शन बढ़िया है, स्किन टोन बढ़िया है। तो अगर आप सेल्फी में पोर्ट्रेट ज़्यादा यूज़ करोगे तो Realme बेटर है, नॉर्मल मोड में कहीं ना कहीं OnePlus बेटर है। अब फोटोज़ में लास्ट सेगमेंट आता है लो लाइट परफॉर्मेंस का। तो हमने शाम को और रात को कुछ फोटोज़ लिए हैं जो आप यहाँ कंपेरिजन में देख सकते हो। अब बहुत क्लोज कंपटीशन है। पर्सनली मैंने तीनों फोटोज़ को अच्छे से देखा एंड मुझे रियलाइज़ हो गया तीनों बढ़िया काम कर रहे हैं, बट कुछ डिफरेंसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। iQOO में आप देखना स्लाइटली बूस्टेड कलर्स है, बाकी OnePlus एंड Realme में आपको कम बूस्टेड मिलेंगे, जो अगेन वो कलर्स का एक पर्सनल चॉइस आ जाता है। और एक और डिफरेंस मैंने नोटिस किया कलर टोन्स में, iQOO 13 थोड़े कूल टोन्स दे रहा है, Realme थोड़े ज़्यादा ही वार्म टोन्स दे रहा है, OnePlus नेचुरल अप्रोच लेके चल रहा है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेचुरल साइड पे आ जाता है। बाकी अगर मैं शार्पनेस की बात करूँ तो देखो, iQOO 13 सबसे ज़्यादा शार्पनेस दे रहा है, फिर Realme और OnePlus कहीं ना कहीं शार्पनेस के मामले में सबसे पीछे है। बट iQOO शार्पनेस ज़्यादा दे रहा है, बट आप फोटोज़ में देखना कि ओवर शार्पनिंग लुक आती है लो लाइट में, जो मुझे उतनी पसंद नहीं आई। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं शार्पनेस में Realme बेटर काम कर रहा है। और वही अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करूं तो यहाँ पे ऑल ओवर OnePlus 13 बेटर काम कर रहा है, बिकॉज अल्ट्रा वाइड में एक्चुअल टेस्ट होता है लो लाइट का, जहाँ पे iQOO एंड Realme थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ डिटेल, शार्पनेस, वो सारी चीज़ें, जहाँ पे OnePlus 13 बेटर काम कर रहा है। इवन टेलीफोटो में मुझे रियलाइज़ हुआ कि OnePlus 13 इन तीनों में से काफ़ी बढ़िया आउटपुट निकाल के दे रहा है। इवन Realme बढ़िया काम कर रहा है, बट iQOO में मोस्ट सैम्पल्स में हमने नोटिस किया कि शेक थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, स्पेशली नाइट मोड में। तो ऑल ओवर अगर मैं फ़ोटोज़ की बात करूं तो मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं OnePlus कंपेरेटिवली बेटर लगा, और Realme भी काफ़ी क्लोज कंपटीशन में है। iQOO बेटर हो सकता था, बट आई थिंक बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे वो थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रहा है, बट ये चीज़ें चेंज होंगी जब हम वीडियो की बात करेंगे। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज़्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, अब अगर मैं 4K वीडियो की बात करूँ, आप तीनों का साइड बाय साइड सैंपल देख रहे हो। 4K 60 FPS है तीनों में, ठीक है। मैं वॉक करते हुए शूट कर रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाए। डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, ठीक है, एकदम से अभी हम शेड से थोड़ा धूप में आए हैं, तो कैसे मैनेज हो रहा है एक्सपोजर, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड इवन मान लेते हैं अगर आपको बैकलाइट वीडियो शूट करना है इस तरीके से, तो सन अभी मेरे पीछे है, तो आप तीनों का साइड बाय साइड एक कंपैरिजन देख रहे हो इन टर्म्स ऑफ बैकलाइट। बाकी अगर मैं थोड़ा शेड में आता हूँ एंड ऑल ओवर अगर कलर्स भी देखें, ब्लूज़ हैं, ग्रीन्स हैं, पीछे स्काई भी डायनामिक रेंज वगैरह आ रहा होगा, तो आप कमेंट करके बताना इन तीनों में से आपको किसका वीडियो कंपैरेटिवली बेटर लगा। अच्छा, वीडियो का कंपैरिजन आपने अभी देखा जहाँ पे मैं बोल रहा था, एंड जैसे मैंने फोटो में बोला था कि iQOO बेटर कर सकता था, वीडियो में एक्चुअली मेरे हिसाब से iQOO तीनों में से बेटर निकल के आया है। अगर आप यहाँ सैम्पल्स देखोगे, सबसे पहली चीज़ कलर स्कीम बहुत सिमिलर है। अगर आप तीनों वीडियोस देखोगे उतना डिफरेंस आपको कलर्स में नहीं दिखेगा, बट OnePlus 13 की जो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी वो है ओवर एक्सपोज वाला इशू। आप देखना बहुत जगह पे जहाँ लाइट थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, OnePlus 13 में वीडियो ओवर एक्सपोज हो रही है, तो वो एक इशू है जो मुझे हाईलाइट करना था। बाकी Realme कॉन्ट्रास्टी लुक दे रहा है, मतलब अगर आप शैडोज़ को देखोगे वो बहुत ज़्यादा डार्क कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि OnePlus ओवर एक्सपोज कर रहा है, Realme कॉन्ट्रास्टी लुक दे रहा है, जिस वजह से iQOO इन तीनों में से सबसे बढ़िया नेचुरल स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा लुक वाली वीडियो निकाल के दे रहा है। बैलेंस्ड भी है iQOO 13, कॉन्ट्रास्ट भी सही सा आ रहा है, इवन एक्सपोजर कंट्रोल iQOO 13 में तीनों में से सबसे बढ़िया है। Realme ओवर सैचुरेटेड कलर्स दे रहा है, ये मैं बोलूँगा, जो वीडियो में कई बार आंखों में ना चुभते हैं कलर्स, स्पेशली ग्रीन्स एंड ब्लूज, जो मुझे उतना इंप्रेसिव नहीं लगा। फिर जब हमने बैकलाइट में वीडियो करी तो यहाँ पे iQOO देखना, iQOO 13 थोड़ा डार्क हो रहा है, Realme
के जो हाईलाइट्स हैं वो ओवर एक्सपोज हो रहे हैं। तो बैकलाइट में ही सिर्फ वन प्लस बढ़िया काम कर रहा है। उसके अलावा आप वन प्लस पे देखना जो स्काई में हेलो इफेक्ट आ रहा है, अजीब सी आउटलाइन बन रही है पेड़ों में, और वो मुझे पर्सनली वन प्लस 13 की वीडियो अच्छी नहीं लगी। तो आई वुड से अगर आप 1x में ज़्यादा वीडियो शूट करते हो और आपको एक बढ़िया वीडियो फ़ोन चाहिए तो iQOO 13 स्पेसिफिकली वीडियो के लिए बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, अब तीनों ही फ़ोन्स में 8K वीडियो है। डिफरेंस बस ये है कि Realme GT 7 Pro में 24 FPS है, बाकी iQOO और OnePlus में 30 FPS पे है। बाकी 8K रेजोल्यूशन में डायरेक्ट सनलाइट में हम हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है 8K का, मान लेते हैं कैमरा एक जगह पे है, फ़ोन्स मैं एक जगह पे हूँ, अगर हम तीनों में क्रॉप करते हैं तो आपको थोड़ा डिफरेंस दिख जाएगा कि भाई कैसा रेजोल्यूशन आ रहा है। तो ये तीनों में ही बढ़िया चीज़ है। जब आप एक अमाउंट पे करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो रेजोल्यूशन अच्छा मिले, तो आपको तीनों में मिल जाता है। बाकी कलर्स कैसे हैं, डायनामिक रेंज कैसा है, उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लू तो मैंने पहना हुआ है, ग्रीन पीछे है, स्काई है, तो तीनों में कैसे डायनामिक रेंज आ रहा है, कलर्स, एक्सपोजर, वो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। बाकी थोड़े और सैंपल लेते हैं 8K में एंड उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, बढ़िया चीज़ ये है कि तीनों ही फ़ोन्स में आप 8K वीडियो शूट कर सकते हो। आपने अभी जो सैंपल देखा, डिफरेंस बस ये है कि Realme स्ट्रगल कर रहा था एक्सपोजर और कलर्स के साथ। आप देखना उतने कंसिस्टेंट कलर्स नहीं है जितना 4K वीडियो में आ रहे थे, जिस वजह से iQOO एंड OnePlus दोनों काफ़ी क्लोज कॉम्पिटिशन था 8K में, दोनों ही बढ़िया वीडियो निकाल रहे हैं। अच्छा, अब तीनों में ही पोर्ट्रेट वीडियो का फीचर मिलता है, ठीक है, एंड 1080p रेजोल्यूशन है तीनों फ़ोन्स में, Realme, iQOO, OnePlus। इस बजट में एटलीस्ट 4K होना चाहिए था, बट वो एक अलग चीज़ है। क्वालिटी कैसी आ रही है, अभी फ्रंट लाइट में हम, ठीक है, मेरे पीछे थोड़ा पेड़ वेड़ हैं, पत्ते हैं, प्लांट्स हैं, तो एज डिटेक्शन कैसा है वो इम्पॉर्टेंट है जो हमें देखना है। बाकी अगर मैं बैक लाइट आता हूँ तो वो एक एक्सेप्शन है। बाकी ये फ्लावर्स वगैरह हैं जहाँ मुझे मेनली देखना है कि जो एज डिटेक्शन है, मान लेते हैं अगर मैं इस तरीके से फ़ोन आगे लेके आता हूँ अपने फेस के, तो कौन डिटेक्ट कर रहा है, कौन हटा रहा है, बिकॉज वो एक मेन चीज़ है जो कंसिडर होती है जब हम पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर रहे होते हैं। अब जो आपने पोर्ट्रेट वीडियो का सैंपल देखा, तो देखो तीनों ही 1080p पे हैं, ठीक है, बट यहाँ मैं बोलूँगा कि Realme में फोकस का इशू हुआ है, फोकस हंट हुआ है, 2-3 बार हुआ एक ही क्लिप में, जिस वजह से पोर्ट्रेट वीडियो में कहीं ना कहीं मुझे iQOO एंड OnePlus कंपेरेटिवली बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ डिटेल, एज डिटेक्शन दोनों की बहुत सिमिलर सी है। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की अगर हम बात करें तो Realme GT में 1080p 30 FPS पे है, बाकी दोनों में अल्ट्रा वाइड में आपको 4K मिलता है, 4K 60 FPS। तो इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। बाकी क्वालिटी, एक्सपोजर कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। अगर मैं थोड़ा लाइट में आ रहा हूँ, अभी स्पेशली बैक लाइट में हूँ, एंड ऑडियो तीनों का स्विच होता रहेगा, थोड़ी हवा चल रही है तो वो नॉइस कैंसिलेशन एंड ऑल भी आप देख लेना। बाकी डायनामिक रेंज, बिकॉज हाईलाइट्स डायरेक्टली हैं तो शैडोज़ भी हैं, तो अगर हम बैलेंस देखें तीनों में से किसका बेटर है वो एनालाइज करते हैं। अब देखो अल्ट्रा वाइड में Realme में आपको 1080p मिलता है, जो सबसे कम रेजोल्यूशन है, जो आपने सैंपल में भी देखा होगा, जिस वजह से OnePlus ऑल ओवर मुझे अल्ट्रा वाइड में बेटर लग रहा है, बिकॉज iQOO में एक्सपोजर का इशू है, तो जो कमियां हैं वो हाईलाइट करनी चाहिए। 1x में iQOO बढ़िया था, बट अल्ट्रा वाइड में एक्सपोजर फ्लक्चुएट हो रहा है iQOO में, जिस वजह से अगर आप ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो अल्ट्रा वाइड में तो OnePlus 13 बेटर आउटपुट देगा। अच्छा, अब अगर टेलीफोटो की बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि iQOO में 2x कैमरा है, बाकी Realme एंड OnePlus में 3x है, ठीक है। डायरेक्ट लाइट में आपको फुटेज दिख रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन ऑब्वियसली iQOO में कंपेरेटिवली कम होगा, बट अगर आप जूम करके वीडियो शूट करने वाले हो, आपको इस तरीके से आउटडोर थोड़ा बेटर जूम कैपेबिलिटी चाहिए, तो थोड़े और सैंपल देखते हैं, लेट्स सी द डिफरेंस। टॉकिंग अबाउट टेलीफोटो, वो डिफरेंस तो आपको पता है 2x और 3x का, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अब ऑलमोस्ट सिमिलर सी वीडियोस हैं, ऑनेस्टली मैंने तीनों वीडियोस देखी, बहुत सिमिलर है, हार्डली कुछ डिफरेंसेस हैं। बस ये है कि OnePlus ऑल ओवर सारे सिनेरियो में कहीं ना कहीं बढ़िया काम कर पा रहा है, चाहे लाइट चेंज हो रही थी, बैक लाइट, फ्रंट लाइट, उन सारी चीज़ों में OnePlus 13 ऑल ओवर थोड़ा बढ़िया काम कर रहा था, एंड iQOO भी काफ़ी क्लोज कंपटीशन में। अब वीडियो में लास्ट सेगमेंट है लो लाइट का, जहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, एंड ऑल ओवर मुझे पर्सनली iQOO बहुत सही लगा। आप देखना स्टेबलाइजेशन बेस्ट है, जब हम चलते हुए वीडियो शूट कर रहे थे तो iQOO में सबसे कम शेक है, फिर OnePlus काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, Realme मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, मेरे को जिटर्स देखने को मिले। इवन जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो iQOO का काफ़ी सही है, अगर आप इन वीडियोज़ में देखोगे। OnePlus और Realme, स्पेशली OnePlus हाईलाइट्स को बहुत ओवर एक्सपोज कर रहा था, जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट यहाँ पे लो लाइट में जितनी भी सिचुएशंस थी
iQOO सबसे बढ़िया काम कर रहा था। और जब लाइट थोड़ी ज़्यादा कम हो रही थी ना, आप देखना Realme बहुत स्ट्रगल कर रहा था एक्सपोजर के मामले में, बहुत डार्क वीडियो जा रही थी। तो वो एक डिफरेंस है जो मुझे लगा पॉइंट आउट करना चाहिए। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल में OnePlus ओवर एक्सपोज कर रहा है, आप इन सैम्पल्स में देख सकते हो। Realme बहुत ही ज़्यादा डार्क जा रहा है, तो iQOO 13 कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में है, जो मेरे लाइकिंग के हिसाब से सबसे बढ़िया काम कर रहा है। एंड इवन टेलीफोटो में देखना OnePlus यहाँ पे भी ओवर एक्सपोज कर रहा है, Realme भी यहाँ पे अंडर एक्सपोज बहुत डार्क कर रहा है, एंड iQOO कहीं ना कहीं बढ़िया बैलेंस लेके चल पा रहा है। तो ऑल ओवर लो लाइट में iQOO 13 दोनों को बहुत ईजिली बीट करता है, चैलेंजिंग लाइटिंग में स्पेशली। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में से सबसे बढ़िया कैमरा फ़ोन कौन सा है। देखो, एक बेस्ट तो नहीं है, वो आपके यूज़ के हिसाब से डिपेंड करेगा, और मैं हमेशा हर कंपैरिजन में ही बोलता हूँ, आप अपना यूज़ फिगर आउट करो, उस बेसिस पे डिसाइड करना। तो अगर मुझे कंक्लूड करना हो, मेरा सिंपली ये रहेगा कि वीडियो स्पेशली 1x और लो लाइट iQOO बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बाकी एस्पेक्ट्स में वीडियो में OnePlus बढ़िया काम कर रहा है, जैसे टेलीफोटो हो गया, उन सारी जगहों पे अल्ट्रा वाइड में भी OnePlus बेटर काम कर रहा था। फोटोज़ में भी ऑल ओवर मुझे OnePlus कहीं ना कहीं बढ़िया काम करते हुए देखा। इवन Realme, अगर आपको बूस्टेड कलर्स पसंद है तो आप कमेंट्स में बताना इन तीनों में से आपके यूज़ के हिसाब से आपको कौन सा बढ़िया फ़ोन लगा, और नेक्स्ट कंपेरिजन चाहिए तो वो कौन से होने चाहिए। सो दैट्स इट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।